जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, आज की कथा है बुद्धिमान दोस्त और रेगिस्तान के नरभक्षी। आइए कथा श्रवण करें। बहुत पुरानी बात है। एक माधोपुर नाम का छोटा सा गांव था। वहाँ बहुत कम लोग रहा करते थे और वहाँ के लोग बहुत कर्मठ थे। माधोपुर के लोग बहुत से उपयोगी सामान बनाना जानते थे। माधोपुर में कोई बड़ा बाजार नहीं था, इसलिए वहाँ के लोगों को अपने ज़रूरत का सामान लेने और बेचने के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ता था। माधोपुर के लोग खेती, पशुपालन एवं ज़रूरत की वस्तुएं जैसे धातु और मिट्टी के बर्तन, खेती के लिए छोटे औजार, टोकरियां, डाले, सूप, कंडी आदि बनाया करते थे। माधोपुर में दो बहुत अच्छे दोस्त भी रहते थे। एक दोस्त का नाम माधव और दूसरे दोस्त का नाम सुबोध था। माधव और सुबोध बचपन से ही साथ रहा करते थे। हमेशा एक साथ ही दूसरे राज्य में सामान खरीदने और बेचने जाया करते थे। माधव और सुबोध में से माधव उदार, व्यवहार कुशल एवं समझदार था और सुबोध थोड़ा नासमझ एवं बहुत लालची था। माधव का सबसे अच्छा दोस्त होने पर भी जब माधव का सामान ज़्यादा बिक जाता तो सुबोध बहुत चिढ़ जाता और मन ही मन माधव से गुस्सा रहता, जबकि माधव अधिक बिक्री होने पर सुबोध को हमेशा कोई न कोई तोहफा जरूर देता था। एक दिन माधव और सुबोध अपना सामान बेचने के लिए दूसरे राज्य के बाजार में गए। माधव के पास सुबोध से ज़्यादा सामान था। सुबोध और माधव जब जा रहे थे तब सुबोध बोला, माधव, तुम्हारे पास तो बहुत सारा सामान है, तुम्हें लगता है तुम्हारा सारा सामान बिक जाएगा? कहीं तुम्हें निराश होकर ही न लौटना पड़े। माधव मुस्कुराकर बोला, सुबोध, जितना भी सामान बिकेगा मुझे कोई परेशानी नहीं, बस मेरे 2 रोटी के लिए मैं धन अर्जित कर लूँ, मेरे लिए वही काफ़ी है। सुबोध यह सुनकर और चिढ़ गया कि माधव इतना शांत कैसे है। कुछ देर बाद माधव और सुबोध दूसरे राज्य के बाजार में पहुंच गए। माधव सब ग्राहकों से अच्छे से व्यवहार करता था और ज़रूरतमंदों को कम रुपए में ही अपना सामान बेच दिया करता था। लेकिन सुबोध बहुत घमंडी और बेकार तरीके से ग्राहकों से बात किया करता था और अपना सामान बहुत महंगे दामों में बेचता था। माधव एवं सुबोध बहुत समय से उस बाजार में जा रहे थे, इसलिए सभी लोग माधव और सुबोध के व्यवहार से अच्छे से वाकिफ थे। माधव एवं सुबोध ने बाजार में अपना सामान बेचना शुरू किया। पहले तो सुबोध का बहुत सामान बिक गया और माधव का सामान सुबोध से कम बिकता देख सुबोध बहुत खुश हो गया। सुबोध बोला, शाम होते होते मेरा तो सारा सामान बिक जाएगा और माधव, तुम्हारा तो थोड़ा ही सामान बिकेगा। लेकिन धीरे धीरे माधव का सामान सुबोध से ज़्यादा बिकने लगा, क्योंकि माधव जिनके पास कम रुपए थे उनको कम दामों में ही अपना सामान बेच रहा था। सुबोध ज़्यादा सामान बिकने के कारण घमंड में आकर बिल्कुल भी किसी सामान का दाम कम नहीं कर रहा था। इसलिए लोगों ने सुबोध से सामान लेना छोड़ माधव से सामान लेना शुरू कर दिया। शाम होते होते माधव का सारा सामान बिक गया और सुबोध का सिर्फ आधा सामान ही बिका। सुबोध यह देख बहुत चिढ़ गया और बोला, माधव, ये कैसे संभव है? तुम्हारा सारा सामान मुझसे ज़्यादा था और दोपहर तक बहुत कम बिका था। अचानक सब बिक गया, जबकि मेरा सामान तुमसे ज़्यादा बिक रहा था। माधव, तुमने ग्राहकों को क्या पट्टी पढ़ाई है? क्या तुमने उन लोगों को मुझसे सामान ना लेने के लिए कहा है? माधव बोलता है, नहीं सुबोध, मैं ऐसा क्यों करूँगा? तुम तो मेरे दोस्त हो,
बस तुम लोगों को कम दाम में सामान नहीं बेचते हो और मैं ज़रूरत के हिसाब से कम दामों में ज़रूरतमंदों को सामान बेच देता हूँ, इसलिए वे सब लोग मुझसे सामान लेना पसंद करते हैं। यह सुनकर सुबोध बहुत चिढ़ गया और माधव और सुबोध दोनों अपने राज्य की तरफ वापस चल दिए। पूरे रास्ते भर सुबोध माधव से बिल्कुल भी नहीं बोला, जबकि माधव ने अपनी अधिक बिक्री होने पर सुबोध के लिए फिर एक तोहफा लिया और सुबोध को दिया, लेकिन सुबोध ने वह तोहफा फेंक दिया। इसके बाद बहुत दिनों तक सुबोध माधव से मिलने भी नहीं आया। एक दिन सुबोध और माधव मिले। सुबोध मन ही मन माधव से बहुत चिढ़ा हुआ था और माधव को नीचा दिखाना चाहता था, इसलिए सुबोध ने एक योजना बनाई और माधव से कहा, हम आसपास के राज्यों में तो सामान बेचने जाते ही हैं, लेकिन इससे बड़ा एक बाजार रेगिस्तान से दूसरी तरफ पड़ता है। चलो इस बार वहाँ जाकर देखते हैं किसका सामान ज़्यादा बिकता है। यहाँ तो सब तुम्हें जानते हैं, इसलिए तुमसे ज़्यादा सामान खरीदते हैं, लेकिन रेगिस्तान के पार वाले बाज़ार में हमें कोई नहीं जानता, तब पता चलेगा किसका सामान ज़्यादा बिकता है। माधव ने बहुत शांत स्वभाव में जवाब दिया, सुबोध, मेरी तुमसे कोई सामान बेचने की प्रतिस्पर्धा नहीं है कि मैं और तुम रेगिस्तान को पार कर इतनी दूर बाज़ार में जाएं, क्योंकि रेगिस्तान को पार करना इतना भी आसान नहीं है। यह सुनकर सुबोध बोला, यह तो सिर्फ बहाना है, तुम भी जानते हो कि तुमसे ज़्यादा सामान मैं बेच सकता हूँ, इसलिए तुम डर रहे हो और तुम बहाने बना रहे हो। सुबोध जिद करने लगा कि रेगिस्तान को पार करके हम बड़े बाजार में जाएंगे। अंततः माधव ने सुबोध की बात मान ली। रेगिस्तान बहुत दूर था और बड़े बाजार में सामान भी ज़्यादा ले जाना था, इसलिए माधव और सुबोध को अपने अन्य दोस्तों की सहायता लेनी पड़ी। सुबोध एवं माधव ने अपने अपने साथियों के साथ मिलकर रेगिस्तान को पार करने की योजना बनाई। कुछ समय बाद माधव और सुबोध अपने साथियों से मिले और योजना पर चर्चा करने लगे। उनमें से एक ने बोला, हम सबके पास अधिक सामान है, तो हमें अपना सामान जानवरों पर लाद कर ले जाना पड़ेगा और जिस रास्ते में हमें जाना है वहाँ से केवल एक बार में एक ही टोली जा सकती है। तो सुबोध और माधव, आप लोग आपस में बात कर लो कि किसकी टोली पहले जाएगी। सुबोध ने यह सुनकर अपने साथी से कहा कि पहले मैं मेरे टोले को ले जाना चाहता हूँ, जिससे मेरे जानवरों को बहुत सारी नई घासें खाने को मिलेंगी और माधव के जानवरों के लिए बस बची खुशी घास ही होगी, और मैं पहले रेगिस्तान को पार करूँगा तो पहले ही बाज़ार पहुँच जाऊँगा और माधव के आने से पहले ही अपना सारा सामान बेच दूँगा। साथ ही मेरे बाज़ार में अच्छी पहचान भी हो जाएगी और फिर सब लोग सिर्फ मेरा ही सामान खरीदेंगे और माधव बाद में पहुँचेगा भी तो लोग उसका सामान मुझसे ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। कुछ देर में सुबोध बोला, सबसे पहले मैं ही जाऊँगा। माधव ने कहा, ठीक है, जैसा तुमको सही लगे। कुछ समय बाद सुबोध अपने साथियों के साथ उस रेगिस्तान के पार वाले बाजार जाने के लिए चल पड़ा। सुबोध के पास भी बहुत सारा सामान था। रेगिस्तान पहुंचने से पहले सुबोध के मार्ग में एक छोटा सा गांव पड़ता था। गांव के लोगों ने सुबोध को बताया कि आगे पानी का कोई भी स्रोत नहीं है, यह बहुत खतरनाक रेगिस्तान है। यहाँ नरभक्षी लोग रहते हैं जो रात में लोगों को खा जाते हैं। यह सुनकर सुबोध और उसके साथी बहुत डर गए, परंतु सुबोध और उसके साथियों के पास बहुत सारा सामान था और इतनी दूर आकर वापस खाली हाथ जाना सुबोध को अपनी हार लग रहा था। इसलिए सुबोध ने अपने साथियों को कहा कि आप लोग चिंता ना करें, मैं आप सबकी रक्षा करूंगा और हम लोग अच्छे से रेगिस्तान को पार कर लेंगे
और हमें बहुत सारा धन लाभ भी होगा। सुबोध और उसके साथी रेगिस्तान की तरफ बढ़ गए। आधे रेगिस्तान को पार करने के बाद कुछ दूरी पर सुबोध और उसके साथियों को कुछ लोग मिले। उनमें से एक व्यक्ति बोला, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तब सुबोध ने कहा, हम लोग रेगिस्तान के पार बड़े बाजार में जा रहे हैं। तो वह व्यक्ति बोला कि इतनी दूर से इतना सारा पानी लेकर क्यों आ रहे हो? आगे तो बहुत बड़ी पानी की एक झील है। ऐसा तो आपके जानवर थक जाएंगे और बीमार हो जाएंगे। बेचारे जानवरों पर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं? यह कहकर वह लोग चले गए। सुबोध को लगा कि शायद उसने अपने जानवरों पर बहुत अत्याचार कर दिया है। यह सोच सुबोध ने सारा पानी खाली करने के लिए बोल दिया। इस पर सुबोध के साथियों में से एक साथी बोला, यह क्या कह रहे हो? रेगिस्तान में पानी की झील तो संभव ही नहीं। शायद यह वही नरभक्षी लोग हैं जो हमारा पानी खत्म होने पर हमारे कमज़ोर होने का इंतज़ार करेंगे और हमको रात में खा लेंगे। आप ऐसा ना करें। परंतु सुबोध ने बात नहीं मानी और पानी खाली करवा दिया। सुबोध और उसके साथी अब बिना पानी के रेगिस्तान में यात्रा कर रहे थे। जैसे ही टोली के सब लोग कुछ दूर पहुँचे, सबको प्यास लगने लगी और सब लोग सुबोध से पानी के लिए कहने लगे। सुबोध ने बोला, शायद थोड़ी ही दूरी पर पानी की झील होगी जहां हमें पानी मिल जाएगा। परंतु वह चलते रहे और रात हो गई, पर कहीं भी पानी की झील न मिली। पानी की कमी होने के कारण उनके जानवर और टोली के सारे लोग बहुत कमज़ोर और बदहवास हो गए, जिसका फ़ायदा उठाकर रात होने पर नरभक्षी लोग वहां आए और टोले के सब लोगों को खा गए। कुछ महीनों बाद जब माधव और उसके साथी रेगिस्तान की तरफ आ रहे थे, तब माधव और उसके साथी रेगिस्तान से पहले पड़ने वाले गांव में पहुंचे। माधव और उसके साथियों को गांव के लोगों ने माधव के टोली को भी बताया कि यह रेगिस्तान बहुत खतरनाक है, यहाँ पानी की कोई भी गुंजाइश नहीं है और यहाँ नरभक्षी लोग भी रहते हैं, तो आप लोग ध्यान से जाइएगा। माधव के साथी डर गए, परंतु माधव ने सबको हौसला देते हुए कहा, आप सब डरिए मत, हम सुरक्षित ही इस रेगिस्तान को पार कर लेंगे। और माधव और उसके साथी रेगिस्तान की तरफ चल पड़े। जैसे ही माधव और उसके साथी आधे रेगिस्तान में पहुँचे तो उनको कुछ लोग मिले और उन लोगों ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? माधव ने बताया, हम रेगिस्तान को पार करके बड़े बाजार जा रहे हैं। तो उनमें से एक व्यक्ति बोला, तो आप इतना सारा पानी क्यों ले जा रहे हैं? आगे तो पानी की एक बहुत बड़ी झील है, आप अपने जानवरों पर अत्याचार कैसे कर सकते हैं? वे बेचारे तो बोल भी नहीं सकते। और यह कहकर वे लोग आगे चले गए। माधव के साथियों में से एक व्यक्ति बोला, शायद यह सही कह रहे हैं, हमें अपने जानवरों पर इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए, हमें पानी फेंक देना चाहिए, आगे जाकर तो पानी मिल ही जाएगा। माधव ने बोला, नहीं, यह रेगिस्तान है और रेगिस्तान में केवल मरीचिका हो सकती है, पानी का तो सवाल ही नहीं उठता। आप लोग अपना पानी नहीं फेंकेंगे। और उन गांव वालों ने भी हमें समझाया था कि रेगिस्तान में नरभक्षी लोग रहते हैं, शायद वह यही हैं, आप सब डरे नहीं। फिर माधव और उसके साथी रेगिस्तान को पार करने ही वाले थे, तब माधव की टोली को कुछ हड्डियां और बहुत सारा सामान बिखरा हुआ मिला। वह सामान और कपड़ों से समझ गए कि यह सुबोध के टोली की हड्डियां और सामान हैं। शायद उसने इन नरभक्षी लोगों की बात मानकर अपना सारा पानी फेंक दिया और नरभक्षी लोगों ने रात में सब लोगों को खा लिया। यह देख सभी को बहुत दुख हुआ और रात ढलती देख वे आगे बढ़ चले। कुछ समय बाद ही माधव उसके साथी बड़े बाजार में पहुंच गए और उन्होंने अपना सारा सामान
बहुत अच्छे दामों में बेचा और माधव की समझदारी की वजह से सारे जानवर और सारे साथी सुरक्षित लौट आए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।